बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जलती बिल्डिंग्स इस बात का सबूत हैं कि ख़ित्ते में अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान तंग आ चुके हैं। वो तंग आ चुके हैं अशराफिया और माफिया से। किस तरह से ये लोग शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं और आम अवाम पिस रहे हैं, मसाइल में, महंगाई में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में पिस रहे हैं। अब जनाब नेपाल में जो कुछ हो रहा है, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस के तौर पर पाकिस्तानी चैनल्स को भी दिखाना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत खौफजदा है। उसकी क्या वजह है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप नेपाल के मनाजिर देखिए। अब ये तीसरा मुल्क है खित्ते में जहां ये सूरत हाल बनी है। इससे पहले बांग्लादेश में जो शराफिया है, जो गासिब थे, कई सालों से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, सब इदारे उसके कंट्रोल में थे, हर इदारे में अपने बंदे लगाए हुए थे। जिस तरह पाकिस्तान के हालात देखते हैं कि पूरा निज़ाम हर तरह से लोगों को जकड़ चुका है, कहीं से कोई आपको उम्मीद नजर नहीं आती। बिल्कुल इस तरह बांग्लादेश की भी सूरत हाल थी। उससे पहले श्रीलंका में देखा गया कि भाइयों की हुकूमत थी, शाहाना अंदाज, गाड़ियां, बंगले, इंपोर्टेड ऐसी ऐसी चीजें जो किसी ने देखी नहीं थी वहां पर अवाम ने। जब उनके घर गए हैं तो पता लगा इनके पास ये कुछ था, स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या। तो श्रीलंका में भी ये हुआ, अवामी इनकलाब आया, फिर बांग्लादेश में हमने देखा, और अब नेपाल में नौजवान निकले हैं। और आप हैरान होंगे कि किस वजह से सब कुछ हुआ। ये नौजवान देखिए सड़कों पर आ गए, कर्फ्यू लगा, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी जला दिया गया नेपाल में। अब ये आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे मिनिस्टर्स की कॉलोनियां हैं, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी जला दिया। क्योंकि नेपाल में भी सुप्रीम कोर्ट उनको नजर आ रहा था कि हुकूमत के अंडर कंट्रोल है और कोई भी आप इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते, हुकूमत के खिलाफ कोई मुकदमा आ ही नहीं सकता, कोई आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता। तो लिहाजा आप ये देखिए कि लोग मायूस हो गए और फिर हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। पहले ये जो मुजाहरे थे या लोगों का एहतजाज था, आप हैरान होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि वहां पर सोशल मीडिया को बंद किया गया, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया गया, उन पर पाबंदियां लगाई गई। इस पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर हुआ ये कि सोशल मीडिया को तो खोल दिया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने यह कहा कि जी अब सिर्फ इस पर बस नहीं होगी, सिर्फ ये नहीं कि आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं, नहीं, अब आपने जिस तरह अपनी याशियां बनाई हुई हैं, यानी आप जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल आपका है, इतनी दौलत, इतना पैसा आप कमा रहे हैं और हम गरीब हैं, ये नहीं हो सकता। फिर लोग आगे बढ़ते चले गए और फिर नेपाल के वज़ीर आज़म को भी इस्तीफा देना पड़ा। आप देखें हर तरफ फिर अब यही खबर बनी। ये देखिए सियासी दफातर पर भी हमले किए हैं, रिहाइश गाहों पर हमले, दफातर पर हमले, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। इस तरह के अजीब व गरीब मनाजिर वहां पर रहे हैं नेपाल में। और हत्ता के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी अब जो वजीर पकड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ जो लोग पकड़े जा रहे हैं वहां पर, जो अशराफिया जो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे, VIP प्रोटोकॉल ले रहे थे, उनको भी पकड़ा जा रहा है। अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, मगर फिर भी जनाब चीजें रुक नहीं रही। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस तरह के हैं। अब पाकिस्तान में साफ़ी क्या कह रहे हैं, नेपालियों ने बुराई की जड़ सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी। शफकत अली कुरैशी, यानी पाकिस्तान के लोग अब ये बात कह रहे हैं कि वहां बुराई की जड़ सुप्रीम कोर्ट थी, उसको भी उन्होंने आग लगा दी। लोगों में आप देखिए ना कितना रिएक्शन नजर आया है कि एक तरफ दौलत के अंबार हैं, पैसा ही पैसा है, और दूसरी तरफ जो आम आवाम है वो पिस रहे हैं। तो नौजवानों ने फिर चीज़ें अपने हाथ में ले ली और बाहर निकल आए। वज़ीर ख़जाना को भी नहीं छोड़ा, वज़ीर ख़जाना को भागते हुए मुश्तिल नौजवानों ने पकड़ा, फ्लाइंग किक मारी, ये सब कुछ हुआ। उसके भी मनाज़िर सामने आए। मुश्तिल अवाम ने नेपाली वज़ीर तवानाई का घर भी जला दिया। तिजोरियाँ जो हैं उनसे पैसे निकाल के देखिए बाहर फेंके जा रहे हैं, उनसे रकम निकाल के। जो जो अशराफिया का साथी था, जिस तरह वो बैठे हुए थे, गासिब थे, ये देखिए अवाम। सिक्योरिटी एहलकार भी आपको शायद साथ साइड पर नजर आएंगे, अभी आप गौर से देखिएगा। नाम हाँ को ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, ये देखिए वो साइड पर हो गए, गोलियां नहीं चला रहे। ये देखिएगा आप गौर से देखिएगा, ये देखें, ये सिक्योरिटी के आपको एहलकार नजर आ रहे हैं यूनिफॉर्म में, लेकिन वो अवाम पर गोलियां नहीं चला रहे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और आप इसी से सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी तरह नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनकी अहलिया को, इसी तरह वज़ीर ख़जाना को। वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए कि जी ये लोग थे जो हम पर जुल्म करते थे, जबर करते थे, तो देखिए उनके घरों में घुस गए हैं। ये हालात है, आप देखिए
ये वहाँ पर सूरत हाल है कि जब अशराफिया और अवाम में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो फिर लोग तंग आ जाएंगे और क्या करेंगे। ये देखिए सड़कों पर जो सूरत हाल रही, ये नेपाल के वज़ीर ख़जाना जो कभी बड़ा ताकतवर होगा, स्याह सफ़ेद के मालिक बने फिरे होंगे, वो देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, पकड़ के उनको ले जा रहे हैं, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेपाल के हालात हैं। ख़ित्ते का एक मुल्क, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है। ये देखिए ये नेपाल की पार्लियामेंट का हाल है। ये नेपाल की पार्लियामेंट, धुआं उठ रहा है जी नेपाल की पार्लियामेंट से, जहाँ लोगों के लिए कुछ होगा ही नहीं, कोई कानून साजी लोगों के लिए नहीं हो रही होगी। लोगों को ये लगेगा हमारे मसाइल यहाँ डिस्कस नहीं हो रहे, यहाँ अशराफिया बैठी है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो सिर्फ अपनी मराद के लिए सब काम कर रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आकर लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होगा और ये सूरत हाल होगी। यही हमने श्रीलंका में देखा, यही हमने बांग्लादेश में देखा और अब ये चीज़ नेपाल में भी है। पाकिस्तान में ख़तरात के बादल मंडला नहीं रहे, बरस रहे हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। ये देखिए रऊफ़ क्लासा साहब इमरान खान के शदीद नाक़दीन में शामिल, वो कह रहे हैं कि सराइकी इलाकों में आवाम डूब रही है, आवाम मर रही है, दर्दनाक मनाजिर हैं। ये क्लिप देखकर जानवरों के दिल भी फट जाएं। बहुत पहले फ़ौज नेवी को मदद के लिए तलब कर लेना चाहिए था। ये इसका मतलब है कोई प्लानिंग नहीं थी। ये अब इन इलाकों में हफ्तों बाद गया है सैलाब। पाकिस्तान में आने के बाद भी मशरिकी इलाकों में पंजाब के पहले आया, भारत का ही देख लें, वो तो हफ्तों पहले से पता थी सूरत हाल, उस वक्त जापान के दौरे हो रहे थे। अब खानदान के खानदान डूब रहे हैं और अब ये देखिए बच्चों को, औरतों को किस तरह बचाया जा रहा है। ये देखिए लोग चीख रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, कोई नहीं है। यहाँ पर जनाब ठंडे कमरों में, एसी वाले कमरों में अशराफिया हुकूमत बैठी हुई है और वहाँ पर अब इजलास हो रहे हैं कि क्या बनेगा, किस तरह हम गंदम को कंट्रोल करें, किस तरह जनाब हम चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करें, क्योंकि उसका एक सैलाब आने वाला है। इनको अपनी पड़ गई है कहीं हमारे यहाँ नेपाल वाली सूरत हाल ना हो जाए। जो इजलास हो रहे हैं उनकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। फ्लोर रोटी प्राइसेस राइज, ये डॉन की खबर है जी। आटे की, रोटी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अभी आगे और ज़्यादा तबाही होनी है, बर्बादी होनी है, क्योंकि हुकूमत ने वक्त पर ना फैसले लिए हैं ना वो वक्त पर नजर आए। अभी भी बड़ी खूबसूरत जगहों पर बैठकर इजलास हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के हो रहे हैं। इसके अलावा जी फिर अब तिजारती खसारा फिर वापस आ गया है, वहाँ भी मसाइल हैं। लेकिन हुकूमत की तवज्जो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरफ है। ये जी अलीमा साहिबा, नौरीन साहिबा इमरान खान की बहनें हैं, उज़मा हैं, ये आगे ना जा सकें। ये इंस्पेक्टर एजाज साहब गाड़ी के आगे खड़े कर दिए गए। वही जो बचा रहे थे अंडा फेंकने वाली खवातीन को, उनसे भी आज पूछा गया वो कहाँ हैं, उनको नहीं पता। यहाँ तक मुकालमा बताया जा रहा हुआ है कि अलीमा साहब ने कहा कि जी आपने हमें नहीं जाने देना, यहाँ आप बड़ी मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पास वारंट है गिरफ्तारी के। चूँकि वो तैयब बलोच वाला किस्सा है, उसमें FIR, उसमें अब इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं। ये भी बता दिया गया वहाँ पर लोगों के पास असलहा भी था। आप देखिए वीडियोज़ मौजूद हैं, किसी के पास कोई असलहा नहीं था, लेकिन अब ये हुआ है। तो वो अब आकर अलीमा साहब कह रहे हैं जी मेरे पास गिरफ्तारी के वारंट हैं, लोगों को गिरफ्तार करना, FIR कट चुकी है। तवज्जो यहाँ है, सैलाब में लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। अलीमा साहिबा नहीं मिलनी चाहिए अपने भाई से। यहाँ पर पुलिस को लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। सारी सर्वेलेंस यहाँ पर, इंटेलिजेंस यहाँ पर, सारा आपको पता है। अब तो रॉयटर्स में खबर आ गई है कि करोड़ों पाकिस्तानियों के फ़ोन जो हैं वो टैप किए जाते हैं, सोशल मीडिया को बंद किया जाता है और इस पर फायरवॉल लगाई हुई है, बहुत महंगी फायरवॉल है। किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर की है, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। लोगों को दबाने के लिए, उनकी बातों को कंट्रोल करने के लिए बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा दौलत है। अब सारी तवज्जो यहाँ है। ये देख लीजिए कि जी यहाँ नहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा बाहर आ गया, कोई इसकी बात बाहर आ गई, इसकी बहनों ने कुछ कह दिया, वो हमारे लिए मसला है। लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, महंगाई आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो कोई मसला नहीं है। ये देख लीजिए अब सैलाब के बाद महंगाई का रिकॉर्ड बन गया है। टमाटर 350 रुपये किलो और कद्दू टींडे डबल सेंचुरी, प्याज 120, आलू 90, लहसुन 500, अदरक 800, मुर्गी 750, बड़ा गोश्त 1500, छोटा गोश्त 2500 रुपये किलो फी किलो फरोख्त। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, गोदाम ज़ेर आब। आटा, बेसन, ये जनाब किलो थैला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 20 किलो आटे का 20 किलो का थैला 2400। चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। तो जिस तरह आपने चीनी पर नोटिस देखा था, उसकी कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो ड्रामेबाजी देखी थी, वो अब फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन जो हुकूमत ने कैंप्स लगाए हैं, वहाँ के हालात भी देख लीजिए। ये हुकूमत के कैंप्स हैं जहाँ बूढ़ी खवातीन बेचारी लाचार फिर रही हैं और वहाँ भी पानी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अशराफिया के, उमरा के, हुकूमती एहलकारों के, अफसरान के घरों में कहीं आपको पानी नज़र नहीं आएगा। उनको किसी कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऐसे दफातर बने हुए हैं, उनके लिए ऐसी मीटिंग्स का अहतमाम होता है, AC वाले ठंडे कमरे, और वहाँ बैठ कर ये कि ओहो अच्छा गंदम की कीमत बढ़ रही है,
इसको हमने कंट्रोल करना है। तो बहुत अजीब बात है। अच्छा, कीमत बढ़ गई, बहुत ही ये तो बुरी बात है। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये तो नहीं बढ़नी चाहिए। तो हम अब इनको कंट्रोल करेंगे। जापान के दौरे से हम आ गए हैं जब से, तो हमने तो तवज्जो बहुत दी है। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले अब किए जा रहे हैं। तो इनको भी अब ये परेशानी लगी हुई है, क्योंकि अब पाकिस्तानी चैनल्स पर वैसे तो बहुत सी पाबंदियाँ हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ये समझ नहीं आई कि अगर नेपाल के हालात दिखाएंगे लोग यहाँ ना कहीं निकल आएँ। तो आप बेफिक्र हो जाएँ। मेरा अंदाज़ा यही है, मेरा तज्ज़िया ये है कि आने वाले दिनों में अब नेपाल के हालात भी शायद चैनल्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कि लोग कहीं उसकी वजह से ये ना कहें कि ओहो यहाँ वहाँ लोग निकल रहे हैं तो हम क्यों नहीं निकलते, तो सैलाब में बह जाएं, कुछ भी हो जाए। इनका ख्याल है कि कोई नहीं निकलता, क्योंकि सदियों में भी पंजाब की ऐसी हालत नहीं हुई जिस तरह की अब हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आने वाले दिनों में बड़े अजीब हालात होंगे। लोगों का माल मवेशी ख़त्म हो गया, उनकी फसलें तबाह हो गई, घर बार ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास। और ये लाखों घराने हैं, लाखों घराने। लेकिन जब ठंडे कमरों में बैठकर फैसले होंगे, फ़ोटोशूट्स होंगे, तो वही हाल होगा जो हमने चीनी स्कैंडल में देखा था। अब गंदम का स्कैंडल पहले भी देखा आपने, किसान से गंदम ही नहीं खरीदी गई। तो आने वाले दिनों में भी आपको ये प्रेस रिलीज़, ख़बरें, ये नोटिस ले लिया, वो ले लिया। महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि फिर लोग कहाँ तक बर्दाश्त कर सकेंगे, कहाँ तक उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ होता है, और फिर क्या पाकिस्तान में हालात बनते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से तज्ज़ियाकार इस बात का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है, और जो ख़ित्ते में जिस तरह के हालात बने इनकलाब के, तो कहीं पाकिस्तान में भी कोई ऐसी सूरत ना हो जाए, क्योंकि हुक्मरान और शराफिया, माफिया, ये सब एक तरफ नज़र आ रहे हैं। आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गुर्बत का रिकॉर्ड है, बेरोज़गारी का रिकॉर्ड है, और स्कूल्स, आप देखिए स्कूल से बाहर बच्चों का तालीम का जितना फुकदान है तारीख़ में कभी नहीं था। तो हर लिहाज से हम अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।